बुरा समय तो यार हर एक की लाइफ में आता है, और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कई बार कि एक इंसान जो है उससे लड़ तो रहा होता है, पर धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर टूटना शुरू हो जाता है। आगे आगे जैसे सिचुएशंस और ख़राब होते जाती हैं, उसको समझ ही नहीं आता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हो सकता है शायद आप भी इस समय किसी बुरे हालात से गुजर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, मतलब वैसी फीलिंग आती है ना जब भी कोई बुरा समय शुरू हो जाता है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, दूसरों की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है ना। हो सकता है ऐसा ऐसी हालत हो गई हो, या ऐसा समय चल रहा हो अभी कि जो आपसे शायद झेला ही नहीं जा रहा हो, एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा हो। तो अगर ऐसा समय चल रहा है तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो बुरे हालात होते हैं ये हमारे हाथों में नहीं है, हम उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी करके हम उसको कंट्रोल कर नहीं सकते, मतलब कितनी भी आप सेफ्टी रख लो, अगर बुरा समय कभी ना कभी तो आ ही जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। कंट्रोल हम अपने एक्शंस को कर सकते हैं, अपने कर्मों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आधी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाती हैं। और बुरे समय से अगर लड़ना है तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी बुरा समय शुरू हो जाता है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार बुरा समय शुरू हो गया है, तो उसका सबसे बुरा और सबसे गहरा असर आपके दिल के ऊपर पड़ता है। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि उस दिल को मजबूत करने में आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार अगर दिल मजबूत हो गया तो आगे आने वाले किसी भी बुरे समय या किसी भी वर्स्ट सिचुएशन, बैड सिचुएशन से आप आसानी से निपट सकते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बुरा समय जो है वो सच में बुरा नहीं है, वो दरअसल आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए ही आया है कि आप मजबूत हो जाओ, फ्यूचर के लिए आपको रेडी करने के लिए आया है। तो आपको इसको एक तरह से पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं उसको मैं फेस करूँगा, उसको मैं झेलूँगा और एक स्ट्रांग बन के बाहर निकलूँगा। मतलब एक स्ट्रांग व्यक्ति जो है ना, स्ट्रांग मैन मैं बनूँगा। खुद को आपको ये बताना है, ठीक है। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो आपका वर्क है यानी आपके जो कर्म है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और साथ ही साथ मन में उम्मीद भी रखनी है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी बुरा समय चल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये बुरा समय जो है जल्दी ही निकल जाएगा, है ना। एक चीज़ और है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं, उन इंपॉर्टेंट वर्क्स को हम करते ही नहीं है टाइम पे, आलस करने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आलस की वजह से हम उसको छोड़ देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, सोचते हैं कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और कल करते करते वो कल आता ही नहीं है कभी, तो वर्क वैसे ही छूटा रह जाता है। तो कई बार ये इंपॉर्टेंट वर्क ना करने की वजह से ही कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं कि यार बुरा समय शुरू हो गया है। तो जब वो बुरा समय शुरू हो जाता है तब हमको याद आता है कि काश मैंने वो वर्क कंप्लीट कर लिया होता था उसी टाइम का जो इम्पोर्टेंट था, तो शायद आज ये नहीं झेलना पड़ता मुझको ऐसा समय। तो इसीलिए एक बात हमेशा याद रखें कि आपके जो भी महत्वपूर्ण कार्य यानी इम्पोर्टेंट वर्क जो होते हैं उनको समय से पूरा कर लें, और उनको पूरा करने में कभी आलस ना करें, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है, कभी भी बदल सकता है। एक चीज़ बुरे समय की मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मतलब बेस्ट लगती है, वो ये है कि जो बुरा समय आता है ना, ये अपने और पराये लोगों की जो है वो पहचान करवा देता है अच्छे से। ठीक है ना, बुरे समय में पता चल जाता है कौन सच में अपना है और कौन पराया है। और मैं तो ज़्यादातर देखा हूँ कि जब भी बुरा समय शुरू होता है तो जिन लोग हम अपना समझ रहे होते हैं ना कि भाई कोई बुरा टाइम आएगा तो ये मेरी मदद करेगा, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, पता नहीं क्या क्या है ना, रिश्ते नाते वाते सब जोड़ लेते हैं हम। लेकिन जब बुरा समय शुरू होता है तो यही वो लोग होते हैं जो सबसे पहले छोड़ के भाग जाते हैं। और वहीं एक अजनबी व्यक्ति होता है तो वो उस टाइम में हमारी मदद कर देता है, हमारी सहायता कर देता है। तो कहने का मेन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो मतलबी होते हैं, उनका काम बन जाता है, वो उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, फिर पलट के कभी देखते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है अपने अंदर इतनी शक्ति लानी है, ठीक है ना, इतनी पावर लानी है, आपको वो पावर जो है फील होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं जो है इस बुरे हालात से लड़ूंगा और ऐसा व्यक्ति बनूंगा जो कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी
प्रॉब्लम से अब लड़ सकता है, अकेला ही लड़ सकता है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। इतनी पावर तो आपको लानी ही पड़ेगी, ठीक है, किसी पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। तो आपको बुरे समय की चिंता नहीं करनी है, चिंता आपको अपने वर्क की करनी है, मतलब आपका जो कर्म है उसकी टेंशन लेनी है कि भाई मैं वर्क क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आपके वर्क से तो आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो उस चीज़ पे आपको मेन फोकस करना है, वर्क के ऊपर, वर्क को बेटर बनाने पे, ठीक है ना। और ये बुरा समय क्या है, ये तो निकल ही जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। बुरे समय को निकलते देर नहीं लगती है, लेकिन आपको जो वर्क है उसको बेटर बनाने में टाइम लगता है। तो टाइम कैसा भी चल रहा हो तो वर्क नहीं छोड़ना, वर्क हमेशा करते रहना है, ठीक है ना। तो इस बात का जो है आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्क कभी ना छोड़ें, उसको कंप्लीट करते रहें, साथ ही साथ बेटर बनाते रहें, नया सीखते रहें, है ना, ताकि फ्यूचर में आपको जो है प्रॉब्लम्स ना हो। पास्ट में की गई गलतियों से सीखें, क्योंकि वो पास्ट जो रहता है वही हमको जो है सारी चीज़ें सिखाता है, ठीक है, कि भाई हमने गलती क्या करी थी, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पास्ट से सीखनी है। हाँ, पास्ट में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स भी होती हैं, तो उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर फोकस चला भी जा रहा है तो आप उससे लेसन लो कि भाई ठीक है, मुझे अभी नेगेटिव फील हो रहा है, मतलब बुरा फील हो रहा है, लेकिन उसमें लेसन क्या है, उसको उसमें से निचोड़ के निकालो, उसको सीखो, उसको लाइफ में अपनाओ, प्रेजेंट में यूज़ करो और फ्यूचर बिल्ड करो, ठीक है ना। तो बुरा समय सच में कोई बुरा नहीं है जितना हम ज़्यादा सोचते हैं। मेन हम अंदर से फील करने लगते हैं कि भाई समय जो है बहुत बुरा चल रहा है यार, समय बुरा चल रहा है। समय बुरा नहीं चल रहा है, आप बुरा फील कर रहे हो। तो माइंड एंड हार्ट को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो बुरा फीलिंग जो रहती है ना, वो फ्यूचर में ना आए, और आए भी तो बहुत कम लेवल पे आए, जिससे आपको कोई इंटरनली नुकसान ना हो, खासकर आपके वर्क के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।